जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक ट्रिक्स ऑप्शंस के बारे में। जैसे कि मल्टीपल इमेज लगाना अपनी वॉलपेपर पे, होल्डर की आइकन को चेंज करना, और प्लस ये जांच करना कि हमारे सिस्टम में कितने जीबी का रैम है और कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सारे प्रैक्टिकल हम आज की क्लास में आपको बताने वाले हैं। तो जैसे देखिए, सबसे पहले तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ये सबसे पहले हमारा पॉइंटर जो आपके सामने दिख रहा है, इसको हम पॉइंटर बोलते हैं। ये पॉइंटर की साइज अगर आपको बढ़ाना हो तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आइएगा, और यहाँ पे आपको सर्च करना है माउस सेटिंग। क्या सर्च करना? माउस सेटिंग। और माउस सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे आप क्या करिएगा, एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडजस्ट एंड माउस एंड कर्सर साइज, इसी पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आप इसकी साइज को यहाँ से खींच करके बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? इतना बड़ा बड़ा सा आपको पॉइंटर आपको दिखाई देगा। देखिए कहा मैंने गया है, सबसे पहले यहाँ पे सर्च पे आना है, और यहाँ पे आपको माउस सेटिंग पे आ जाना है। माउस सेटिंग पे आने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा एडजस्ट माउस एंड कर्सर साइज, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से हम इसकी साइज को अपने हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं। कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ पे कलर भी आप इसका बदल सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। देखिए बहुत सारा आपका कलर दे रखा है। हाँ हाँ, कुछ प्रैक्टिकल मैंने बताया होगा, वो प्रैक्टिकल आपको रिवाइज हो जाएगा, सारा मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ से आप इस काम को कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद से अगर इसकी कलर को आपको चेंज करना है तो यहाँ से आप इसकी कलर भी बदल सकते हैं। यहाँ से माउस की पॉइंटर को भी आप चेंज कर सकते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपको ये जांच करना हो कि हमारे सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, आ जाओ, कौन कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, तो इसकी जांच करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप कंट्रोल पैनल में आइएगा। सबसे पहले कंट्रोल पैनल में आपको आना है। कंट्रोल पैनल पे आने के बाद अब जैसे ऐसे भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि कंट्रोल पैनल अगर आपके सिस्टम पे हो ही ना, तब क्या करेंगे, तो आप यहाँ पे सर्च करिएगा। क्या सर्च करना है, तो यहाँ पे टाइप करिएगा कंट्रोल, और सर्च करने के बाद आप एंटर बटन प्रेस करिएगा। तो यहाँ पे ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल करके आएगा, और ये जांच करना है कि आपके सिस्टम में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर मौजूद है। तो इसके लिए आपको प्रोग्राम एंड फीचर्स वाले ऑप्शन पे आना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये बता देगा कि आपके सिस्टम में इतने सारे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। समझ में आ रहा है ना? और चलिए, जैसे कि अक्सर ऐसी भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है कि आप अपनी कंप्यूटर में ये जांच नहीं कर पाते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कितने जीबी का रैम है या कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो इसकी जांच करने के लिए आप अपने कंप्यूटर में दिस पीसी वाले ऑप्शन पे आइए। अगर दिस पीसी का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, अगर दिस पीसी का ऑप्शन नहीं मिलता है तब क्या करेंगे। देखिए, अगर यहाँ पे दिस पीसी का ऑप्शन आपका दिया हुआ है, अगर ये दिस पीसी का ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि मान के चलिए कि इस स्टूडेंट ने इसको डिलीट कर दिया, इसको आप वापस कैसे लाएंगे। या फिर मान के चलिए कि कंट्रोल पैनल भी किसी ने डिलीट कर दिया है, नहीं दिख रहा है आपका, ये वापस आप कैसे लाएंगे। तो इसके लिए माउस से आप राइट क्लिक करिएगा और पर्सनलाइज ऑप्शन पे आ जाइएगा, और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा थीम्स, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इसी पे चले जाना है और इन सबको इनेबल कर लेना है। देखिए डिलीट नहीं होता है, बस केवल यहाँ से अनट्रिक हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? और यहाँ से आप अप्लाई करिए और फिर ओके करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिखने लगता है। अब आपको ये पता करना है कि आपके सिस्टम में कितने जीबी का रैम है और कौन सा विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे कि हम लोग खरीदने जाते हैं सिस्टम, लैपटॉप खरीदने जाते हैं, तो मान के चलिए कि आपने दुकानदार से बोला कि भैया हमको 8 जीबी रैम वाला हमको लैपटॉप चाहिए, वो आपको 2 ही जीबी वाला उठा के दे दिए और पैसा 8 जीबी का ले लिए। इसकी जांच करना होगा ना आपको, तो इसके लिए आपको दिस पीसी वाले ऑप्शन पे आना है। अब इसी पे माउस का आप राइट बटन दबा करके प्रॉपर्टीज आप ओपन कर दीजिएगा। ये डायरेक्टली बता देगा कि आपके सिस्टम में 4 जीबी का रैम और प्लस विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने नाम सुना होगा, विंडोज 7 होता है, विंडोज 10 होता है, विंडोज 11 होता है। ऐसे ही
आपके सिस्टम में विंडोज 10 प्रो अपलोडेड है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए, इसके बाद से जो अगला ऑप्शन हम बताने वाले हैं, अभी स्लाइड शो के बारे में बताने वाले हैं। स्लाइड शो का मतलब ये होता है कि जैसे 1 मिनट कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिक ये वॉलपेपर आपका चेंज होता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही 1 मिनट कंप्लीट होगा, ऑटोमेटिक ये वॉलपेपर आपका एक्सचेंज होता जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले क्या करिएगा, मैंने आपको नॉर्मली वॉलपेपर आपको चेंज करना बताया था। माउस से राइट क्लिक करिएगा और कहाँ पे आना है, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आइएगा। पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ से आपका बहुत सारा वॉलपेपर आपको दिखाई देगा। कोई सा भी वॉलपेपर आप इसमें ले सकते हैं, जैसे कि मैंने यही वाला वॉलपेपर ले लिया। यहाँ से तो वॉलपेपर आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि 1 मिनट के बाद इसकी वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होता जाए। तो पहले वो सारे इमेज को आप एक फोल्डर में स्टोर करके आप रखिएगा। इसके लिए क्या करिएगा कि सबसे पहले क्रोम पे आप चले जाइए। क्रोम पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया नेचुरल वॉलपेपर। नेचुरल वॉलपेपर, आप यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करिएगा। ऐसे बहुत सारा वॉलपेपर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ से क्या करिएगा कि अलग अलग वॉलपेपर आप यहाँ पे सेव कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने ये वाला वॉलपेपर ले लिया, राइट क्लिक, सेव इमेज एज पे आते हैं और इस इमेज को आप सेव कर लीजिए। कहाँ पे? तो डेस्कटॉप पे आ जाइएगा और एक नाम से फोल्डर बना लीजिएगा। इसी पे माउस का राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे आकर के यहाँ से आप एक फोल्डर बना लीजिए और फोल्डर का नाम आप दे दीजिएगा स्लाइड इमेज। सबको समझ में आ रहा है? स्लाइड इमेज यहाँ से फोल्डर बना लीजिएगा। अब इस फोल्डर को आप ओपन कर लीजिएगा। अब इसी फोल्डर में आप इसको सेव करते जाइए इमेज को। अभी एक इमेज मैंने सेव किया है, फिर आप इस इमेज पे आप आइए, फिर इसी पे माउस का राइट बटन दबाइए, सेव इमेज एज पे आना है और इसको भी इसी में डाउनलोड कर लीजिए, इसी फोल्डर में। ऐसे 1 बाय 1 करके ज्यादा मात्रा में आप इमेज डाउनलोड करिएगा। अरे जब कई सारा रहेगा तभी तो 1 बाय 1 करके आएगा इमेज। तो इसके लिए आपको कई सारा इमेज यहाँ पे डाउनलोड करके रखना होगा। सेव इमेज एज पे ही क्लिक करिएगा। यहाँ से बहुत सारे इमेजेस ऐसे सेव कर लीजिए। देखिए मैंने ये वाला लिया, इसको भी हम सेव कर लेते हैं। ऐसे मल्टीपल इमेज आप डाउनलोड करके पहले रख लीजिएगा। इससे फायदा क्या होगा, देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इतना मतलब यहाँ पे सेव करने के बाद मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद आप इसको मिनिमाइज कर लीजिएगा। मिनिमाइज करने के बाद आपको माउस से राइट बटन दबाइएगा और यहाँ पे पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। पर्सनलाइज ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे पिक्चर लिया है ना, इस पिक्चर को हटा के इसमें आप ले लीजिएगा स्लाइड शो। क्या लेना है? स्लाइड शो। तो फिर यहाँ पे आपको ये फोल्डर सिलेक्शन करना है, ब्राउज पे आकर के। ब्राउज पे आइएगा, ये फोल्डर आपको सिलेक्शन करना है जहाँ पे आपने मल्टीपल इमेज सेव करके रखा है। तो फोल्डर मैंने कहाँ पे बनाया है? डेस्कटॉप का लोकेशन आप ले लीजिएगा। और किस नाम से मैंने बनाया है? स्लाइड स्लाइड इमेज के नाम से मैंने बनाया है। इसी इमेज को आप सिलेक्शन करिएगा, इसी फोल्डर को, और यहाँ पे चूज दिस फोल्डर पे क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टाइमिंग वाला ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिखाएगा। देखिए मतलब ये जो टाइमिंग आपका लगा है कितने मिनट का, अब ये नहीं कि इसमें आकर के 6 घंटा वाला ले लीजिएगा और पता करिएगा कि अब 1 मिनट बाद आप चेंज होने वाला है। इसमें टाइमिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट होता है, इसलिए आप इसमें 1 मिनट को ही सिलेक्शन करिएगा। सिलेक्शन करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस आप यहाँ से ओके करिए। अभी देखिएगा जैसे अभी 29 हो रहा है, जैसे ही 30 होगा इमेज आपका चेंज हो जाएगा। और किस फोल्डर से इमेज उठाएगा? स्लाइड इमेज वाले से। 1 मिनट के बाद इसकी वॉलपेपर अभी चेंज हो जाएगा। चेंज हो रहा है ना?
ऐसे चेंज होता जाएगा। और यही काम आप लॉक स्क्रीन से भी कर सकते हैं। अगर आप राइट क्लिक करेंगे माउस से और पर्सनलाइज ऑप्शन पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा लॉक स्क्रीन, इस पे भी सेम क्लिक करेंगे तो सेम ऑप्शन स्लाइड शो हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत? चलिए दूसरा ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। जैसे हम सिस्टम पे प्रॉपर वर्क करते हैं, ऐसे बहुत सारी अननेसेसरी फाइलें या फोल्डर बन जाता है, अननेसेसरी फाइल या फोल्डर बन जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्यूटर में नहीं होती है। जैसे मोबाइल में भी आपने देखा होगा, जब फाइल लिस्ट में अगर आप एंट्री करते हैं तो उसमें बहुत सारे अननेसेसरी फाइल या फोल्डर बन जाता है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारे मोबाइल में होता नहीं है, फिर भी अगर वो बन जाता है तो उसकी साइड या फिर मान के चलिए कि हमारा सिस्टम स्लो काम करता है। तो सबसे बेहतर है कि अपनी उस अननेसेसरी जो भी फोल्डर हैं या जो भी फाइलें हैं उसको हम डिलीट कर दें। तो पहले तो हम ये खोजें कि वो कहाँ कहाँ दिया हुआ, तभी तो हम उसको डिलीट कर पाएंगे ना। तो देखिए इसके लिए क्या करिएगा, सबसे पहले विंडो प्लस आर दबाइएगा। क्या दबाना है? विंडो प्लस आर। और जैसे ही विंडो प्लस आर आप प्रेस करिएगा तो यहाँ पे आपको टाइप करना है परसेंटेज का सिंबल। याद करिए परसेंटेज का सिंबल मैंने बताया था। और यहाँ पे लिखिएगा TEMP, टेम्प आपको लिखना है, टेम्प। परसेंटेज में आपको टेम्प लिखना है। कुछ ऐसी जो चीजें हम बता रहे हैं जो आपको नहीं याद है उसको कॉपी पे मेंशन करते जाइए, नहीं तो केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा। और यहाँ पे टेम्प लिखने के बाद इसको परसेंटेज का सिंबल भी आप इसमें लगा लीजिएगा। परसेंटेज का सिंबल ओपन करना है, टेम्प टाइप करना है और फिर परसेंटेज से क्लोज करना है। अब यहाँ से आपको बस ओके कर लेना है। ओके करने के बाद देखिए इतना सारा फोल्डर आपको मिल गया जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्यूटर में नहीं है। क्या इतना सारा फोल्डर ले गया? अगर इतना सारा फोल्डर ये बना है अननेसेसरी फोल्डर, तो क्या इस स्पेस लेगा कि नहीं लेगा? लेगा तो हमारा सिस्टम फास्ट काम करेगा। बोलिए, हमारा सिस्टम फास्ट काम करेगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसकी रिक्वायरमेंट हमको अपनी कंप्यूटर में नहीं। तो पूरे डेटा को कंट्रोल ए से आप सिलेक्शन कर लीजिए। और परमानेंटली डिलीट करने के लिए मैंने आपको बताया था शिफ्ट प्लस से डिलीट होता है। मैंने बताया था ना, अगर आप नॉर्मल डिलीट करेंगे तो रिसाइकल बिन में जाके हाइड हो जाएगा, लेकिन वही काम आप शिफ्ट प्लस डिलीट से करते हैं तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाएंगे तो ये पूछेगा, यहाँ पे देखिए 144 आइटम दिया हुआ है, 144 फोल्डर बना हुआ है, सोचिए। अब ये कह रहा है कि आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। देखिए कुछ बड़ी बड़ी ऐसे फाइलें होती हैं, फोल्डरें होती हैं जो जल्दी डिलीट नहीं हो पाता है। बाकी 144 में अगर इतना डिलीट हो गया तो कम है। बोलिए, एक और ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, देखिए अभी तो ये पहला तरीका मैंने बताया, एक और ऑप्शन है। देखिए सबसे पहले विंडो प्लस आर दबाइएगा और यहाँ पे आपको टाइप करना है, देखिए PREFETCH, प्रीफेच बोला जाता है इसको। स्पेलिंग हम लिख दे रहे हैं, देखिए प्रीफेच का स्पेलिंग पहला ये है, परसेंटेज का सिंबल लगा करके आपको क्या लिखना है? टेम्प लिखना है और ये परसेंटेज से क्लोज कर देना अननेसेसरी फाइल या फोल्डर के लिए। और दूसरा क्या है? प्रीफेच है, ये पहला ऑप्शन और ये दूसरा ऑप्शन। प्रीफेच यहाँ पे सर्च करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आएगा, इसमें आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करते ही पूरा आ गया। देखिए ये सब अननेसेसरी फाइल है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी कंप्यूटर में नहीं है, फिर भी हमारी ये कंप्यूटर में रहेगा तो स्लो काम करेगा, हमारा सिस्टम फास्ट काम नहीं कर सकता। अरे नहीं, ये दूसरा ऑप्शन है, और भी है, इसके लिए मैंने ओपन किया। जैसे सब थोड़ी डिलीट हो पाता है, कुछ बच जाता है ना, तो शेष हमारा इसमें आ गया। बस इसको भी कंट्रोल ए से सबको सिलेक्शन कर लीजिए और यहीं पे शिफ्ट प्लस डिलीट बटन दबाइएगा और यस करेंगे तो 227 आइटम। देखिए बड़ी फास्ट काम करेगा हमारा सिस्टम, इतना रहेगा तो फास्ट काम करेगा, बहुत स्लो काम करेगा। तो क्यों इसको हम रखेंगे? यहाँ पे डिलीट करिए इसको। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये काम अपना कंप्यूटर में भी कर लीजिए जाके, जब लैब करिएगा तो, ठीक है। इससे आप ही को फायदा होगा, मोबाइल में नहीं, कंप्यूटर में बता रहे हैं, मोबाइल में नहीं। मोबाइल में अधिकतर ऑप्शन हमको नहीं आता है। अब चलिए दूसरा ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। अब दूसरे ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं, देखिए जैसे तीन ऑप्शन के बारे में हम बताएंगे। देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ।
तीन ऑप्शन के बारे में और हम बताने वाले, देखिए इसको नोट कर लिया आप लोग। तीन ऑप्शन, कपड़ा था मिटाने वाला यहाँ पे, इसको नीचे नहीं गिरा है। देखिए तीन ऑप्शन के बारे में हम बताने वाले हैं। पहला जो ऑप्शन आपका है वो है आपका स्टेप रिकॉर्डर, नोट करिए कॉपी में, स्टेप रिकॉर्डर। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है आपका स्टिकी नोट्स। और तीसरा जो ऑप्शन है वो है आपका स्निपिंग टूल। तीन ऑप्शन के बारे में आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। पहला है स्निपिंग टूल, दूसरा स्टेप रिकॉर्डर, और तीसरा है आपका स्टिकी नोट्स। ये तीन ऑप्शन के बारे में हम बताने वाले हैं। तीनों का क्या प्रयोग है समझिए इसमें। जैसे कि पहला ऑप्शन क्या दिया, पहला ऑप्शन स्टेप रिकॉर्डर। जैसे आपने मोबाइल में सुना होगा, आप देखा भी होगा कि स्क्रीन रिकॉर्डर करके एक ऑप्शन आता है, मतलब हमारे मोबाइल में जो भी वर्किंग होता है उसको स्क्रीन को रिकॉर्ड कर लेता है। सेम वैसे ही अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी वर्किंग किया जाए, अगर उसको ये रिकॉर्ड कर ले, तो इसके लिए आपको स्टेप रिकॉर्डर पे जाना होता है, पहला ऑप्शन। और दूसरा क्या लिखा है, स्टिकी नोट्स। जैसे कि मान के चले कि आप कंप्यूटर चला रहे हैं, कोई ऐसा ऑप्शन आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, उसको आप नोट करके रखना चाहते हैं, नोट्स बनाना चाहते हैं, इसके लिए स्टिकी नोट्स का आप इस्तेमाल करें। समझ में आ रहा है ना। अरे जैसे कि मान के चलिए कि कंप्यूटर आप चला रहे हैं, किसी ने आपको फोन किया या कोई टॉपिक ही आप पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप स्टिकी नोट्स पे आप उसको मेंशन करके रख सकते हैं, वो डिलीट नहीं होता है। और तीसरा क्या दिया, स्नीपिंग टूल। अगर हम स्नीपिंग टूल के बारे में बात करें, तो स्नीपिंग टूल का ये प्रयोग है कि किसी इमेज में से अगर कुछ हिस्सा काट करके अलग करना हो, इसके लिए स्नीपिंग टूल का हम इस्तेमाल करते हैं। तीनों ऑप्शन समझ में आया। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली बता देते हैं कैसे करना है। देखिए सबसे पहले मैंने आपको स्टेप रिकॉर्डर के बारे में बताया है। आप क्या करिएगा, सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आ जाइएगा। सर्च वाले ऑप्शन पे आने के बाद और यहीं पे आपको टाइप करना है स्टेप रिकॉर्डर। क्या सर्च करना है, स्टेप रिकॉर्डर। और स्टेप रिकॉर्डर आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन बता रहे हैं। स्टेप रिकॉर्डर पे क्लिक करते ही ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्ट रिकॉर्ड पे आपको क्लिक कर लेना है। अब आपका रिकॉर्डिंग चालू हो गया। अब आप इसको यहाँ से मिनिमाइज कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जहां जहां जिस पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे वो सारा आपका स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड होता जाएगा। मैंने माउस से राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज ऑप्शन पे आते हैं, कुछ रेड कलर का सिंबल दिख रहा है, बोलिए। वही पता चल रहा है कि इस पे आपने स्टेप रिकॉर्डर लगा रखा है। यहाँ से वॉलपेपर को मैंने चेंज कर दिया। फिर यहाँ से हम इसको कैंसिल करते हैं। फिर हम आते हैं टाइपिंग मास्टर पे। फिर मान के चलिए कि यहाँ से मैंने जो है टाइपिंग करना मैंने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टेप बाय स्टेप जो भी, फिर इसको मैंने यहाँ से कैंसिल कर दिया। फिर इसके बाद से हम दिस पीसी वाले ऑप्शन पे आते हैं और यहाँ पे डी ड्राइव मैंने ओपन किया, फिर इसको मैंने कैंसिल कर दिया। मतलब मल्टीपल वर्क होगा तभी तो आपको पता चलेगा ना। फिर आप गूगल क्रोम पे आप आइए, फिर यहाँ पे हम सर्च पे आते हैं और यहाँ मैंने सर्च कर लिया सरकारी रिजल्ट .com, एंटर मैंने कर दिया, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिल गया। अब यहाँ से जैसे कि यहाँ से मैंने बहुत सारे ऑप्शंस के बारे में सर्च किया, फिर मैंने यहाँ से इसको हटा दिया या मिनिमाइज ही कर देते हैं। फिर मान के चलिए कि मैंने कोई फोल्डर ओपन किया, इसमें से बहुत सारा इमेज है, किसी फोल्डर पे मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ से सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड मैंने लगा दिया। समझ में आ रहा है ना। ये पूरे जो भी स्क्रीन पे वर्किंग हो रही है इन सबको ये रिकॉर्ड कर रहा है। इतना काम आपने किया, फिर आपको क्या करना है, उसको स्टॉप करना है जो रिकॉर्ड हो रहा था। तो आप यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले टास्क बार में। टास्क बार पे आने के बाद और आप यहाँ से कर दीजिएगा स्टॉप रिकॉर्ड पे क्लिक। जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अगर आप इसको सेव करके रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको सेव भी कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की Alt+V होता है। अगर नहीं सेव करना है तो पूरा डिटेल देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप आपने कहाँ कहाँ गया था, ये पूरा आपको दिखाएगा। देखिए दिख रहा है सब, देखिए पूरा स्टेप आपको दिखाएगा।
किसी को कोई प्रॉब्लम? देखिए डी ड्राइव में मैंने गया था ना, यहाँ पे मैंने बताया था डी ड्राइव में गए थे, फिर डी ड्राइव को मैंने ओपन भी किया था, इतना सारा ऑप्शन आया था, फिर मैंने क्लोज कर दिया था, फिर हमने वॉलपेपर पे आया था, वॉलपेपर को मैंने चेंज किया था। देखिए ये सारा स्टेप आपको दिखा रहा है। सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे आए थे, ये पूरा ऑप्शन यहाँ पे लास्ट में दिखा रहा है। लास्ट में मैंने वॉलपेपर को भी चेंज किया था, देखिए वॉलपेपर चेंज किया था, यही तो लास्ट था। बोलिए यही लास्ट था ना। ये सारे स्टेप को ये रिकॉर्ड कर लेता है। लेकिन इसको अगर हम सेव करना चाहते हैं तो सेव वाले ऑप्शन पे आकर के आप इसको सेव भी कर सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए सेकंड पॉइंट का नाम मैंने क्या दिया है? स्टिकी नोट्स है ना। अब देखिए स्टिकी नोट्स का क्या प्रयोग है। इसको भी करने के लिए आप सर्च वाले ऑप्शन पे आइएगा और यहाँ पे आप टाइप करिएगा स्टिकी नोट्स। यहीं पे स्टिकी नोट्स के नाम से आपको मिल जाएगा। देखिए ये पहले स्टिकी नोट्स यहाँ पे बना रखा है, इसे पे क्लिक करके आप यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। पुनः आप इसको यहाँ से कैंसिल करिए, फिर यहाँ पे सर्च पे आइएगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है क्या? स्टिकी नोट्स। यहाँ से स्टिकी नोट्स आप ओपन कर लीजिएगा। अभी कोई नोट्स नहीं आया है? आप यहाँ पे आ जाइएगा सबसे पहले टेक ए नोट्स वाले ऑप्शन पे। अब यहाँ से आपको कौन सा नोट्स आपको लेना है, प्लस पे क्लिक करके और भी यहाँ पे नोट्स आप ले सकते हैं। अब इसको आप यहाँ से क्लिक करके हटा दीजिए। अब ये नोट्स आपको मिल गया, दो नोट्स आपको दिख रहा है, एक नोट्स आपको नहीं लेना है, आप यहाँ से इसको हटा दीजिए। अब यहाँ पे आइए, किस ऑप्शन के बारे में आपको सर्च करना है। तो जैसे कि मान के चलिए कि आपको इनपुट डिवाइस के बारे में आपको समझना है, तो आपने यहाँ पे टाइप कर लिया क्या? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में क्या क्या है? तो कीबोर्ड है, इसके बाद इसके बाद से माउस, इसके बाद स्कैनर, इसके बाद माइक्रोफोन। चलिए इतना लिखने के बाद अगर आप इसकी कलर को भी बदलना चाहते हैं तो आप ये थ्री डॉट पे क्लिक करिएगा। आप इस नोट्स की कलर को आप बदल भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। चेंज हो रहा है, यहाँ से देखिए चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर आप देंगे वही कलर आपका चेंज होगा। अब यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि बोल्ड करना, तो पूरे डेटा को कंट्रोल से सिलेक्शन कर लीजिएगा या ऐसे ही नॉर्मली सिलेक्शन करिएगा और यहाँ से आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप बुलेट्स भी लगा सकते हैं। अगर कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं तो यहाँ से पिक्चर भी आप लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से मैंने राम जी का पिक्चर लगा दिया, देखिए समझ में आ रहा है। और जैसे ही कैंसिल करेंगे तो एक आपका नोट्स बन करके तैयार हो गया। ऐसा नहीं कि डिलीट हो गया। फिर आप यहाँ पे आइए, सर्च करिए स्टिकी नोट्स। अगर आप अपने सिस्टम को ऑफ भी कर देते हैं तो भी कल की डेट में आप ओपन करेंगे तो यही नोट्स आपका ओपन होता है, ये जल्दी डिलीट नहीं होता है। हो जाएगा। इसके बाद से तीसरा ऑप्शन मैंने क्या बताया है? स्नैपिंग टूल। सेम वर्क, आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च करना है स्नैपिंग टूल के नाम से। स्पेलिंग देख लीजिएगा, मैंने डबल एन लिखा हुआ है, सिंगल एन होना चाहिए, इसको बना लीजिएगा कॉपी में। यहाँ पे स्नैपिंग टूल आपको लेना है। स्नैपिंग टूल लेने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। चलिए जैसे स्नैपिंग टूल के बारे में यहाँ पे हम बता रहे हैं, जैसे कि कोई इमेज हम ओपन करा लेते हैं, सबसे बेहतर होगा समझने के लिए। देखिए जैसे ये इमेज है, इसको मैंने ओपन कर लिया, ये तो पीएनजी टाइप है, इसको छोड़ दीजिए, ये वाला ले लेते हैं।
जैसे देखिए ये इमेज आपको दिख रहा है ना, ये इमेज मैंने ओपन कर दिया ना। अब इसमें से देखिए, इसमें से कुछ हिस्सा काट करके हमको अलग करना है। पहले तो हम इस पेज को बड़ा कर लेते हैं, इसमें ध्यान दीजिएगा। इसमें से कुछ हिस्सा काट करके हमको अलग करना है। तो बस करना क्या है, देखिए यहाँ पे आप सर्च वाले ऑप्शन पे आइएगा और यहीं पे आपको टाइप करना है क्या, स्निपिंग टूल। आप यहाँ से स्निपिंग टूल ले लीजिएगा और यहाँ पे आप आ जाइएगा न्यू वाले ऑप्शन पे। देखिए इसकी कलर थोड़ा सा चेंज हुआ। अब यहाँ पे एक प्लस का सिंबल आपको बनेगा। प्लस का सिंबल इतना बड़ा क्यों बन रहा है, बोलिए। हाँ पॉइंटर बड़ा है इसीलिए प्लस का सिंबल बड़ा बन रहा है। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको सिलेक्शन करिए, केवल इतना ही इमेज सिलेक्शन हो जाएगा और ये इमेज जैसे ही छोड़ेंगे तो ये कट करके अलग हो जाएगा। देखिए समझ में आया। बस क्या करना है एक बार और समझिए, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च पे आइएगा और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है स्निपिंग टूल। यहाँ से स्निपिंग टूल आप ले लीजिएगा और यहाँ पे बस आपको न्यू ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करने के बाद प्लस का सिंबल आ जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ड्रैग एंड ड्रॉप करके और इसको काट करके आप अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे फाइल पे जाइए, सेव एज पे जाकर के आपको इसके किसी नाम से सेव कर सकते हैं। कहाँ पे, तो मैंने म्यूजिक में ही सेव कर दिया। यहाँ से कोई नाम दे करके आप यहाँ पे डेटा को सेव कर सकते हैं, हो जाएगा। तो इसमें और भी ऑप्शन दिया है, देखिए जैसे आप स्नैपिंग टूल यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्नैपिंग टूल ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे मोड इसका दिया है। देखिए किस मोड में आप इसको काटना चाहते हैं, फ्री फ्रॉम स्नीप दिया है। अगर आप इसको ले लेते हैं तो कुछ ऐसे देखिए, कैंची दे रहा है ना, आप कैंची टाइप का काट सकते हैं जैसे भी आपको काटना है। कैंची चलाना आपको आता है, जैसे आप चलाएंगे वैसे कटेगा, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले आप टाइप करिएगा स्नीपिंग टूल और यहाँ पे इसकी मोड को आप चेंज करके, आप यहाँ से मोड को चेंज करिए। यहाँ पे आप ले सकते हैं विंडो स्नीप। अब ये पूरा विंडो का स्क्रीनशॉट हो जाएगा, देखिए कुछ ऐसे। देखिए यहाँ पे आ गया इमेज, कितना इमेज आपको लेना है इतना इमेज आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट हो गया इस इमेज। अरे जो विंडो पे आपका दिख रहा था ना, वही पूरा का पूरा कट जाता है इमेज आपका। तो ये आपका स्नैपिंग टूल का ऑप्शन होता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, बोलिए पीछे कोई दिक्कत है। चलिए दूसरा ऑप्शन के बारे में बता रहे हैं। जैसे ये पॉइंटर आपका दिख रहा है ना, इसका कई सारा लेयर बनाना मैंने आपको बताया था। सबसे पहले कहाँ पे जाएंगे, माउस का राइट बटन दबाएंगे और पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे और इसके बाद के कहाँ पे आना है, थीम्स पे आना है। कहाँ पे आना है, थीम्स पे आना है और यहीं पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा माउस कर्सर, इसी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा पॉइंटर ऑप्शन, इसी पे जस्ट क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद बस आप इसको इनेबल कर दीजिए। इनेबल करने के बाद कुछ ऐसे इंटरफेस में आपको मिलेगा, देखिए हो जाएगा। फिर आप यहाँ से अप्लाई करिए और फिर यहाँ से ओके करिए। काम एक ही करेगा लेकिन कई सारा इसका लेयर बन करके आएगा, देखिए कुछ ऐसे चलेगा। पुनः इसको हटाना है तो आप यहाँ से कंट्रोल पैनल में आ जाइएगा और यहाँ पर भी एक माउस का ऑप्शन आपको मिलेगा, माउस इस पे आ जाइएगा। सेम ऑप्शन पे लेके आएगा, पॉइंटर ऑप्शन पे आ जाइएगा और आप इसको यहाँ से डिसेबल कर दीजिए, अप्लाई करिए और ओके कर दीजिए, हो जाएगा। चलिए इसके अलावा मैं पूरे स्क्रीन पे अपना नाम लिखना चाहता हूँ, कैसे लिखूंगा, मैंने बताया था। इसके कई सारे ऑप्शन है, देखिए सबसे पहले तो आप सर्च पे आइएगा और सर्च पे आने के बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है नोट पैड और इंटर बटन प्रेस करिएगा। नोट पैड ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको वो नाम टाइप कर लेना जिस नाम को आप पूरी स्क्रीन पे लिखना चाहते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया गायत्री। इस पूरे पेज पे हम क्या लिखना चाहते हैं, गायत्री। नाम जितना छोटा होगा, छोटा का मतलब ये नहीं कि स्पेलिंग छोटा होगा, मतलब इसकी साइज जितनी छोटी होगी उतना ही स्क्रीन पे ज्यादा मात्रा में लिखा हुआ आएगा। समझ में आ रहा है ना। अब बताइए इसमें से केवल गायत्री वाले वर्ड को काट करके हमको अलग करना है, इसके लिए क्या करेंगे, स्नीपिंग टूल पहले ही सिलेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे सबसे पहले आपको सर्च पे आना है
और यहाँ पे आपको ले लेना है स्नैपिंग टूल, जो मैंने अभी आपको बताया है, और यहाँ पे स्नैपिंग टूल आप ले लीजिएगा। स्नैपिंग टूल लेने के बाद यहाँ पे आपको न्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और प्लस का सिंबल मिलेगा, यहाँ से मोड को चेंज करके और यहाँ पे ले लीजिएगा रेक्टेंगुलर स्नैप, प्लस का सिंबल मिल रहा है, प्लस का सिंबल लेकर के और तब यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको क्रॉप करिए। अब क्रॉप करके जैसे ही आप क्रॉप करेंगे इमेज कट करके अलग हो जाएगा। फिर आप फाइल पे जाइए और यहाँ पे सेव इमेज एज पे जाइएगा और इसको आप सेव कर लीजिएगा लोकेशन दे करके। मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव कर लिया। और किस नाम से, तो कुछ नाम अपना दे दीजिएगा, जो भी नाम से आपको सेव करना हो। मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद सेम तरीका जो मैंने आपको बताया था डेस्कटॉप की वॉलपेपर को चेंज करना, माउस से राइट बटन दबाएंगे, पर्सनलाइज वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। पर्सनलाइज ऑप्शन पे आने के बाद पीछे कहाँ देख रहे हैं आप लोग, मैं इधर पढ़ा रहा हूं। इसके बाद से आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे, इसमें इमेज आपको दिख रहा है ना मौला, तो कहाँ जाएंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, और यहीं पे मैंने सेव किया था, देखिए यही है ना। इसको हम यहाँ से चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा चूज ए फिट में, इसमें आपको ले लेना है यहाँ पे टाइल। पूरे पेज पे केवल गायत्री लिखा हुआ है, हो जाएगा। इतना प्रैक्टिकल आप लोग करिए, ठीक है। शेष कल की क्लास में वो सिखा जाएगा।